नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण वैशाख मास की पूर्णिमा को लगेगा और तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। इस ग्रहण के दौरान सूर्य बुध गुरु राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शुक्र मंगल की युति बनेगी। ग्रहण की घटना को ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक नज़रिए से ये एक खगोलीय घटना मात्र है, लेकिन ग्रहण के दौरान जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो रेडिएशंस निकलते हैं, उनका दुष्प्रभाव तो समस्त चराचर जगत पर, पूरे विश्व पर पड़ता ही है। इसलिए सावधानी तो अपेक्षित है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब पीड़ित अवस्था से बाहर निकलते हैं तो अपना पूरा शुभ फल प्रदान करते हैं। 20 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और ठीक 15 दिन बाद पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 5 मई को रात्रि 8:45 पर शुरू होगा और रात्रि 1 बजे समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण सहज दृश्य नहीं होगा, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, लेकिन दक्षिण भारत के समुद्र तटीय इलाकों में कहीं कहीं ये दिखाई पड़ सकता है। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा, इसलिए सावधानी और उपाय तो करते ही रहना चाहिए। भारत के अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा और ये सूतक काल चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू होगा, यानी 11:45 से शुरू होगा और रात्रि 1 बजे समाप्त होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां और उपायों के बारे में। फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के जीवन पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है, और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर
नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है इस अवसर पर। तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि है और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में है, बुध, गुरु और राहु के साथ। और 15 मई को सूर्य दशम में आ जाएंगे, जहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं। ग्रहण के समय चंद्रमा पराक्रम भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे, शनि सप्तम भाव में, शुक्र और मंगल लाभ के भाव में गोचर करेंगे और 10 मई को मंगल विदेश भाव में। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है और कालपुरुष कुंडली की चौथी राशि कर्क राशि के स्वामी हैं। चंद्रमा को कुंडली के चतुर्थ भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। चौथा भाव माता का होता है, मातृभूमि का होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। और चंद्रमा मन, मातृत्व की भावना, जल एवं वो सभी तरल पदार्थ जिनसे हमें जीवन प्राप्त होता है, उनके कारक होते हैं चंद्रमा। मासिक राशिफल का विश्लेषण करते समय हम अक्सर चंद्रमा के गोचर का विश्लेषण नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहेगा, इसलिए मई के महीने में चंद्रमा का गोचर जिन जिन भाव में होगा और जिन जिन ग्रहों के साथ युति बनेगी, उसी के आधार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। देखिए, 5 मई को तो चंद्रमा सप्तम पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद की जो डेट है 6 और 7, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 और 7 को चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में होगा और चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली होते हैं और चंद्रमा की दृष्टि दशम पर भी पड़ेगी। तो कार्य क्षेत्र में भी माहौल अच्छा मिलेगा काम करने का।
मन आपका शांत रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस समय आप भौतिक सुख सुविधा के साधन क्रय कर सकते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का भी योग बनेगा 6 और 7 में। इसके बाद 8 और 9 में चंद्रमा गोचर करेंगे पंचम भाव में, 8 और 9। और 8 और 9 मई में चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर शुक्र और मंगल का गोचर है, तो धन की प्राप्ति होगी। लेकिन मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपके मन में क्रोध और उग्रता ये जागृत हो सकता है, इससे आपको बचना है। और दूसरी बात, छात्रों के मन में एक नया उत्साह प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागृत होगा और सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद का जो गोचर काल है चंद्रमा का 10, 11 और 12, ये छठे भाव में होगा। 10, 11 और 12 मई को चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल और चंद्रमा का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा, क्योंकि 10 मई को मंगल 12वें भाव में आ चुके होंगे। अब यहाँ मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो आपके शत्रु पराजित होंगे, कर्ज वगैरह उतरेगा, धन की प्राप्ति होगी विदेशों से। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके मन में विदेश जाने की इच्छा थी, 10, 11, 12 इन डेट्स में आपकी विदेश जाने की इच्छा वो पूरी होगी। बहुत ही शुभ समय है विदेश जाने के लिए। और इसके बाद 13 और 14 इन डेट्स में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। 13 और 14 तारीख में चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा, शनि के साथ युति बनेगी। शनि और चंद्रमा की युति बनती है तो विष योग बनता है। मानसिक चिंता, तनाव, परेशानी, और ये परेशानी आपको दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगी। लव रिलेशंस में तनाव की स्थिति बन सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है, पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। तो 13 और 14 मई को आप भगवान भोले शंकर की आराधना करें, मंदिर में जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, दुग्ध अर्पित करें भगवान भोले शंकर को, और ये 2 दिन बड़ी शांति से आपको बिताना है। इसके बाद 15 और 16 में चंद्रमा आ जाएंगे मीन राशि में, कुंडली के 12वें भाव में। और 15 और 16 की जो डेट्स हैं, ये डेट्स आपके लिए धन की दृष्टि से तो अच्छी हैं। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, शेयर मार्केट से पैसा मिल सकता है, लेकिन वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। 17 और 18 को चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और भाग्य भाव में जब 3 ग्रह गोचर करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे। और इसके बाद 19 और 20 मई का जो गोचर है चंद्रमा का, वो आपके लिए बहुत ही शुभ है। 19 और 20 में जो है वो चंद्रमा गोचर करेंगे दशम भाव में सूर्य के साथ। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति का प्रबल योग बनेगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। किसी अच्छी जगह, किसी अच्छी पोस्ट पर आपकी तैनाती हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको मिल सकता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब दोनों ही ग्रह दशम भाव को प्रभावित करेंगे तो दशम भाव का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद 21, 22 और 23 ये डेट्स तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही शुभ हैं, क्योंकि चंद्रमा का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में होगा, शुक्र के साथ गोचर करेंगे और शुक्र के कार्यकत्व से संबंधित सभी चीज़ें आपको इस समय प्राप्त होंगी। विवाह आपका हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। इसके बाद 24-25 में चंद्रमा विदेश भाव में जाएंगे और यहाँ पर आपके विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त करेंगे। 26, 27, 28 ये डेट्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, क्योंकि 26, 27 और 28 में चंद्रमा लग्न भाव में गोचर करेंगे
शनि से संबंध बनेगा, दृष्टि संबंध, तो दाम्पत्य सुखों के लिए ठीक नहीं है। विष योग बनेगा तो तनाव और गलतफहमी की स्थिति बनेगी। लेकिन इसके बाद 29 और 30 की डेट्स जो हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि 29 और 30 में चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, धन के भाव में, और यहाँ पर धन के संचय, परिवार की वृद्धि का योग बनेगा। तो इस तरह से मैंने सिंह राशि के जातकों के लिए पूरे मई माह में चंद्रमा के गोचर के आधार पर क्या क्या स्थितियां बन रही हैं इसका विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।